Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 8th, I am here Muhammad Shafi again with you, and today I have chosen the topic letters and sounds. Actually, in your book at page number 50 there is a question. That's a question of language work. If you open your books at page number 50, you will find there's a question in this poem set in consonantal sounds dominate, for example M, N, F, S, etc. And I thought a better occasion for you and me to discuss with you what are the letters and what are the sounds, and how we will differentiate them. और letters क्या होते हैं, sounds क्या होते हैं. मुझे लगता है आपको या मुझे भी या बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसके बारे में. तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है डियर स्टूडेंट्स, लेटर्स एंड साउंड्स. यू सी, लेटर्स 26 है, ये तो सबको पता है आप लोगों को. फ्रॉम A to Z, these are letters. We say A, B, C, D, Z तक हम बोलते हैं. ये तो आपको सबको पता है. And you also know that there are vowels, vowel letters हम इनको बोलते हैं. Vowel letters, A, E, I, O, U. These are called vowel letters actually. तो जो ये vowel letters हैं और जो बाकी रह जाते हैं उनको हम consonant letters बोलते हैं. Now there is a wide gap and wide difference between letters and sounds. ये letters क्या है और sounds क्या है. आपको सिर्फ पता ये है कि 26 letters हैं, A to Z हैं, A से लेके Z तक ये आते हैं 26 letters. इनको आप alphabets भी बोलते हैं. और इसमें से सिर्फ 5 vowel letters हैं. ठीक, लेकिन एक बात आपको समझ लेनी चाहिए, हम लिखते कुछ और हैं और पढ़ते कुछ और हैं. लिखते कुछ और हैं, पढ़ते कुछ और हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूं. ये तो यहाँ पे A है, ये मैंने A लिखा यहाँ पे. इसको हम A लिखते हैं ऐसे, जैसे इसका उर्दू में मैं लिखूंगा A. लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा डे, यहाँ पे J लिखूंगा, वेरी गुड. तो यहाँ पे जो A साउंड है बिल्कुल ये A साउंड आती है. डे, ये साउंड A साउंड. लेकिन आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अगर मैं सपोज ये एक और वर्ड लिखूंगा. दो चीजें हैं जो आपको जहन में रखनी है. एक तो है लेटर्स, दूसरा है साउंड्स. हमें इनको जरूरी अलग अलग रखना है. हम इनको इंटरमिंगल नहीं कर सकते, एक साथ नहीं हम ले सकते इनको, क्योंकि लेटर्स अलग हैं, साउंड्स अलग हैं. अब आप कह सकते हैं कि लेटर्स अलग क्यों हैं. देखिए, लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन वर्ड्स जब हम बोलते हैं तो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं. हमने लिखा यहां से A to Z, these are letters, we call them alphabets also. और यहाँ पे नीचे vowel letters, और बाकी जो रहते हैं जैसे B से लेके Z तक जितने भी हैं, इन 5 को छोड़ के उनको हम consonant letters बोलते हैं. आपको बताया जाता है कि जब वॉवेल होता है तो हम जो वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है पहले हम उसको एन लगाते हैं, और जो कॉन्सोनेंट से ए, जैसे एन इंक पॉट, एन इंक पॉट. और यहां पे ए बॉक्स. ये क्यों है एन यहां पे? क्यों? क्योंकि यहां पे ये वॉवल है आई. और यहां पे ए क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल नहीं है. लेकिन इतना ही नहीं है, कुछ और है इसके पीछे.
इसके पीछे क्या है, कारण क्या है? अगर यही होता तो फिर हम लिखते हैं एन आवा। देखिए आवा, यहां पे भी कंसोनेंट वर्ड है, लेटर है, कंसोनेंट लेटर है। ये इन 5 में नहीं आता है, ए ई आई ओ यू इसमें नहीं आता है एच, लेकिन एन लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट द लेटर दैट मैटर्स, it's not the letter that matters, dear students, it is the sound, it's the sound that matters. So it means that whenever you are going to use the article, indefinite article, whether it is a or an, you must consider the sound, you must consider the sound. जब हम लिखते हैं letters are important, लेकिन जब बोलते हैं sounds are important. This is the difference. This is the difference that you must know. Letters लिखने के लिए हैं, लेकिन for spoken English we consider the sounds. We consider sounds. So my dear students, there are, as you know, 26 letters. Out of these 26 letters, we have got 5 vowel letters, but out of these 26 letters, we can form 44 sounds. This is the thing, important that you must consider. You must remember that there are 44 sounds in spoken English. 44 sounds in spoken English. And out of these 44 spoken English sounds, we have got 20 vowel sounds. Sounds is important. You must remember. वॉवल ही बताएंगे तो ये गलत हो जाएगा, आपको वॉवल साउंड्स बताने हैं, साउंड इसके साथ रहेगी। सो आउट ऑफ दीज 44 साउंड्स देयर आर 20 वॉवल साउंड्स एंड देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। नाउ इट्स क्लियर। अब मैं रिपीट करूंगा। वी हैव गॉट 26 लेटर्स और अल्फाबेट्स, दे आर फ्रॉम A to Z. Out of these letters we have got vowel 5 letters, but we form 44 sounds out of these 26 letters, and from these 44 sounds we have got 20 vowel sounds and 24 consonant sounds. Now the question arises, how we can differentiate between a vowel sound and a consonant sound? कैसे हम differentiate करते हैं, या कैसे पता चलता है कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये वॉवल साउंड है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका हम देखेंगे अगले लेसन में इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा।